बच्चों 8:30 बज चुके हैं। 8:30 का टाइम हो चुका है बच्चों। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। हमारे एनके यादव जी, मुस्कान कुमारी, गुड इवनिंग सर जी। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बच्चों? जी बच्चों लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। निशी जायसवाल और हमारे मुकेश मुस्कान कुमारी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो और वीडियो दो बोथ आर क्लियर बच्चों? जी बच्चों, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है बच्चों। मैं आ चुका हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। जी बच्चों, लाइव क्लास का टाइम हो गया बच्चों। फटाफट चैप्टर हमारा 4 है, केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों। जी बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स है। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर बच्चों? मुस्कान कुमार, यस सर, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। चलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 4 है बच्चों। तो हमसे ग्रीन सिग्नल मिल गया बच्चों की तरफ से कि सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर है। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। अब हमारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सब कहाँ हैं? मुस्कान कुमारी, चंदन कुमारी सब कहाँ हैं? रिद्धि जायसवाल, सारे बच्चे जुड़ जाइए प्लीज़। टाइम हो गया है, लाइव क्लास का टाइम हो चुका है बच्चों। जी बच्चों, लाइव है, केमिकल काइनेटिक्स है, टॉपिक 1 है। टॉपिक रिद्धि जायसवाल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रिद्धि जायसवाल भी जुड़ गए हैं। मेरा चंदन को इन्फॉर्म कर दो बुआ जुड़ने के लिए। शिवम कुमार सुमन को बोल दो, विनय कुमार सिंह को बोल दो, सारे जुड़ जाइए प्लीज। फर्स्ट टॉपिक है आज चैप्टर 4। चैप्टर 4 है बच्चों हमारा। जी, हमारा मोहित भी जुड़ गया है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स है, लेक्चर 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, IIT JEE और मेंस और नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जी बच्चों, सारे बच्चों कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और टॉपिक 1 है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, मैं 5 मिनट का समय से ज़रा इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का। शिवम कुमार सुमन भी जुड़ गए हैं। जी, शिवम कुमार सुमन भी जुड़ गया है। मेरा चंदन अभी तक नहीं जुड़ा। मेरा चंदन कहाँ हो? फटाफट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा। गोविंद कुमार कहाँ जुड़े हो? गोविंद कुमार चलो बच्चों, रिजू भी जुड़ गया है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो गया बच्चों, सारे बच्चे जुड़ जाइए प्लीज। जी बच्चों बस 5 मिनट का समय ले चुका हूँ मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। रिजू और बच्चों में शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सारे वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। गोविंद कुमार साहब, सारे बच्चे प्लीज। कल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा खत्म हो गया बच्चों। कल हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था बैटरी और कोरोजन, जो आपने देखा होगा, वो खत्म हो चुका है। आज चैप्टर 4 है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, 12th वाले का चैप्टर है। आप IIT की तैयारी कर रहे हो वो भी देख सकते हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो वो भी देख सकते हो। जी बच्चों, सारे तरह के बच्चे देख सकते हो। कंसेप्ट है, क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस है। जी बच्चों, फटाफट तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, करता हूँ प्रारंभ शारदे लेकर तेरा नाम, कर्म तो करता जाऊंगा फल देना तेरा काम। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। रिजू सुमित कुमार जायसवाल यहाँ स्टार्ट करती है। मेरा QR कोड है, इसको PDF मिल जाएगा बच्चों। चलो, आज का टॉपिक 1 है। आज का टॉपिक 1 है बच्चों और टॉपिक का नाम है सुमित कुमार जायसवाल, रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जी बच्चों, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रेट की बात कर रहा है। ये रेट को फिजिक्स की भाषा में स्पीड वेलोसिटी कहते हैं। जी बच्चों, स्पीड वेलोसिटी, केमिस्ट्री में हो जाता है रेट आ गया। जी मुकेश, रेट जो है केमिस्ट्री में हम रेट की बात करते हैं बच्चों।
केमिस्ट्री में हम बात करते हैं रेट का, और फिजिक्स में जब आते हैं तो फिजिक्स में यही चीज़ बन जाता है स्पीड, स्पीड वेलोसिटी। जी बच्चों, फिजिक्स में स्पीड वेलोसिटी। जी बच्चों, यहाँ पर रेट का मतलब रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से घटता है, प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जी बच्चों, तो कंसंट्रेशन में चेंज होता है। जी, कंसंट्रेशन अमाउंट में चेंज होता है। जी, रिएक्टेंट के अमाउंट भी, देखिए रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट के अमाउंट का धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। तो रेट स्पीड, किस दर से रिएक्टेंट घट रहा है, किस दर से, किस स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जी बच्चों, टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों मोलरिटी, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, बोलो यही मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है टाइम के हिसाब से, उसी को बोलते रेट बोलते हैं। जी बच्चों, रेट बोलते हैं उसको, रेट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का भी स्पीड होता है। जैसे गाड़ी का स्पीड होता है, कोई आदमी दौड़ता है उसका स्पीड होता है, हवाई जहाज का स्पीड होता है। तो जो हमारे लैबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उसका भी हर एक रिएक्टेंट का अलग अलग दर से, अलग अलग रेट से उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। उसी प्रकार से हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। जी, रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से धीरे धीरे उसका अमाउंट जो है कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है टाइम के हिसाब से बढ़ता है। जी, प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस, और रिएक्टेंट जो खर्च हो, जो खत्म हो। तो रिएक्टेंट का भी स्पीड अपना अलग होता है, हर एक रिएक्टेंट का अपना अलग स्पीड होता है। प्रोडक्ट है तो हर एक प्रोडक्ट जो बनता है वो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अलग स्पीड होता है। जैसे हर एक आदमी दौड़ रहा है, हर एक बच्चे का 10 बच्चे दौड़ रहे हैं तो सबका स्पीड एक समान के अलग अलग है, तो अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, तो हर एक केमिकल स्पीशीज है तो हर किसी का रेट स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। रेट ऑफ केमिकल, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के, रेट एक्सप्रेशन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। जी बच्चों, तो हम बताए हुए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, तो ये सब एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो ये सब चीजें जो है वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। जी बच्चों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ता हूं। चलो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया बच्चों। पहला क्वेश्चन आ गया। मेहरा चंदन कहाँ हो तुम? मेहरा चंदन जल्दी जुड़ जाओ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, अब इंतजार की घड़ी खत्म है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों। चलो पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ धमाल मचा दो, कमाल मचा दो, बवाल मचा दो बच्चों। फटाफट पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। यूनिट, पहला क्वेश्चन में पेन लेता हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जी, रिएक्शन के रेट का यूनिट, रिएक्शन का रेट का यूनिट पूछा है। रिएक्शन का रेट का यूनिट क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? रेट जो होता है, मैंने बोला है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम जो होगा इसका क्या होगा बच्चों? फटाफट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा, तो इसका आंसर ए होगा। लेकिन इसमें थोड़ा ये गलत आंसर ए है, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। जी बच्चों, कंसंट्रेशन और हमारा हो जाएगा टाइम, अब ऊपर जाएगा 1 टाइम, जो ऊपर जाएगा टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो जाएगा। जी बच्चों, आगरा, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर और टाइम सेकेंड, टाइम्स का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो आप रेट का यूनिट आप यह भी कह सकते मोल बाय लीटर और पर सेकेंड। लेकिन मोल बाय लीटर क्या है बच्चों? हमारा कंसंट्रेशन है और ये क्या है? हमारा टाइम है।
तो टाइम का इनवर्स, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन हो चुका है दानिश, पहला क्वेश्चन हो चुका है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दानिश हो चुका है निशी जसवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। Which of the following does not show rate of reaction for the, इसका मतलब ये हुआ which मतलब कौन, which मतलब कौन, फॉलोइंग जो इनमें से नीचे लिखा हुआ डज नॉट शो नहीं दिखाता है, डज नॉट शो नहीं दिखाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन है जो रिएक्शन के रेट को नहीं दिखाता है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कौन है जो रिएक्शन के रेट को नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है। तो जो हमारा जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा सुनो, तो -1/2। जी बच्चों, dA अपॉन dt। जी, जितना कोफिशिएंट होता है आप लोगों को बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि a का जितना कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो कोफिशिएंट a का 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जी बच्चों, -1/1 dB अपॉन dt प्लस 1/3 dC अपॉन क्या हो जाएगा dt, और प्लस 1/1 dd अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों dt। जी जी बच्चों, जी बच्चों, a का कोफिशिएंट 2 है, 2 से भागा दिया, b का कोफिशिएंट 1 है, 1 से भागा दिया मैंने, c का कोफिशिएंट 3 है, 3 से भागा दिया मैंने, d का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मैंने भागा दिया, डिवाइड किया। जी, और रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं बोलो, माइनस लगाते हैं, तो माइनस माइनस होगा, और प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं साइन, प्लस, क्या लगाते हैं प्लस। जी, तो -12 dA/dt, तो डज नॉट ये शो करता है, डज नॉट मतलब नहीं, नहीं कौन शो नहीं करता है, तो यह हमारा शो करता है, देखो dB/dt 1, हाँ यही नहीं करता है तो B हो जाएगा। नॉट शो, नॉट मतलब नहीं, इनमें से कौन नहीं दिखाता है, तो यह नहीं दिखाएगा B, बॉम्बे 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 होना चाहिए, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। कौन नहीं शो करता रेट ऑफ रिएक्शन को, तो यह भी नहीं करता है, और हमारा यह भी नहीं करता है dB/dt 3D, यह भी नहीं करता है। एक मिनट, ऑप्शन में कुछ गलत लग रहा है, और हमारा डज नॉट शो ये तो शे कर रहा है। एक मिनट, इसका यह भी शो नहीं कर रहा है, हमारा 1/3 यह भी नहीं करेगा, यह भी शो हमारा नहीं करता है बच्चों, हमारा यह भी शो नहीं कर रहा है, और हमारा यह भी शो नहीं कर रहा है। देखो, तो इसमें शायद कहीं गलती हो गया है, हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, यह शो करता है और यह तीनों में से कोई शो नहीं कर रहा है। जी बच्चों, अगर dB/dt है तो 1/1 माइनस होना चाहिए। जी, तो कहीं हो सके टाइपिंग में गलती हो गया हो, टाइपिंग में गलती के चांसेस बढ़ रहे हैं बच्चों, या रिएक्शन को लिखने में गलती हो, लेकिन जो ऑप्शन जो है अगर डज नॉट शो कर रहा, नहीं दिखा रहा रेट ऑफ रिएक्शन को, इसमें से न बी दिखा रहा है, न सी दिखा रहा है, न डी दिखा रहा है, ओनली ए दिखा रहा है। मेरा कंसेप्ट को समझ लीजिए, हो सके टाइपिंग में कोई 1 2 3 में कुछ गलती हुआ होगा या वो अलग है, लेकिन आप मेरे कंसेप्ट को समझ आइए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों, जितना कोफिशिएंट होता है उसे भागा देना होता है, और रिएक्टेंट होगा तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट होगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट अपना कंसेप्ट आ जाइए, फटाफट कंसेप्ट आ जाइए। चलो आंसर को छोड़िए, तो कुछ हो सके मिस प्रिंट होगा बच्चों। 3, चलो बच्चों आ जाओ, चार्जिंग में चलो बच्चों आगे बढ़ जाइए। 3rd नंबर, कांस्टेंट द रिएक्शन N2 आपका 3H2 इतना, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन DNH3/dt DH2/dt पूछा गया, क्या होगा समझिए मेरे प्यारे बच्चों। जी बच्चों, जी चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा मैं आगे बताने में लगा हूं। देखो, ये जो आपका N2 रिएक्शन है बच्चों, ये हमारा 3H2 है, ये हमारा 2NH3 है बच्चों। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो R होगा,
वो आर होगा। सो क्या होगा तो बता रहा हूँ बच्चों, -1 कोफिशिएंट 1 है तो 1 dN2 बट्टा dt -1/3 dH2 बट्टा dt और प्लस हो जाएगा 1/2 dNH3/dt। जी बच्चों, तो इसमें आपको बताना है कि dNH3, जी ये आपको समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट 1 से भागा दिया, कोफिशिएंट 3 है 3 से भागा दिया, कोफिशिएंट 2 है 2 से भागा दिया, रिएक्टेंट है तो माइनस माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बताना है रिलेशन बताना, रिलेशन मतलब संबंध, क्या बताना बोलो, संबंध बताना है कि dNH3dt और dH2dt में क्या रिलेशन होगा। जी बच्चों, तो मैं बता रहा हूं dNH3 जो है बच्चों dt वो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2/3 dH2 हो जाएगा dt। जी -2/3 dH2/dt होगा। जी यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, माइनस छूटा हुआ है, अगर माइनस लगा रहता तो इसका आंसर सी होता, सी कलकत्ता। जी बच्चे माइनस छूटा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा dNH3/dt इक्वल टू -2/3 dH2/dt। जी बच्चों, ओके बच्चों। ऋतिक जायसवाल, कोमल कुमारी कहाँ है? कोमल कुमारी को याद करा दो भाई। चलो बच्चों फटाफट, चलो आगे। इनके यादव जी समझ में आया तो बोलो यस सर। समझ में आया? मेहरा चंदन कहाँ हो तुम? जीजू मेहरा चंदन समझ में आया तो बोलो यस सर। आगे बढ़ जाता हूँ, यह माइनस के साथ आंसर हो जाएगा। जी हल्का है जूही, सबको समझ में आ रहा हो तो यस सर बोलो। सबको समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर। मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो हमारा 4 नंबर, द रेट ऑफ रिएक्शन 4, ये हमारा 2 N2O3 4 NO2O2 है। इसका जो है 3 दूनी 6 14 दूनी 8, इसका आंसर गलत है। ये देखो तो ये 2N2O5 होगा। चलो इसको गलत काटो, इसको 2 N2O5 4 NO2 + O2, ये मेरा करेक्ट रिएक्शन है। जी यही रिएक्शन मेरा है, 2 N2O5 4 NO2 + O2। जी बच्चों, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एक का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन हमारा। चलो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आर, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हमारा पूछा है आर, तो आर हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 से भागा देंगे, कोफिशिएंट 2 है बच्चों, dN2O5 बटा dt + 1/4 dNO2/dt + 1/1 dO2/dt। वही कोफिशिएंट, वही बात है, कोफिशिएंट से भागा देना है। कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट समझते हो ना, रिएक्टेंट के बगल में जो नंबर होता है ये कोफिशिएंट, उसको भागा दिया। यहाँ भी NO2 का कोफिशिएंट से भागा दोगे, O2 का कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो कोफिशिएंट से भागा देना होता है। जी बच्चों, जो रिएक्टेंट है उसका कोई कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट से भागा देना होगा। तो भागा, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया। जी बच्चों, और रिएक्टेंट होगा तो माइनस होगा, प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा। जी बच्चों, चलो बच्चों तो फटाफट हो गया। तो इसमें कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्या होगा, तो -12 dt, तो -12 नहीं है, ये 2 तो ये भी नहीं होगा, 1/4 dNO2/dt। चलो मिल गया, सी कलकत्ता, कलकत्ता होगा इसका आंसर। 1/4 dNO2/dt, 1/4 dNO2/dt। जी बच्चों 1/4 dNO2/dt, ये मेरा सी होगा, सी मिल गया, 1/4 dNO2/dt। जी बच्चों फटाफट रिज्जू, हम सर को पर पार्टी देना होगा। भैया एक खुशखबरी सुनाता है कि राजीव केमिस्ट्री क्लासेस का एक खुशखबरी सुना देता हूँ। मैंने तो एक बड़ा सा डेस्कटॉप लिया है, सब कुछ लिया है आप लोग अच्छा से के लिए, तो अभी उसका सेटअप तैयार नहीं हुआ है। सेटअप होगा 2-3 दिन बाद सेटअप तैयार होगा। और एक खुशखबरी ये सुनाना चाहूँगा मैं अपने प्यारे बच्चों को कि जितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और 4000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया बच्चों। तो लगता है कि आप लोग जो मैं डेली प्रयास कर रहा हूँ, डेली जो मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर, बच्चों भी शायद मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं राजीव केमिस्ट्री को पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं और व्यू भी बढ़ रहा है। तो चलो बच्चों, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो
सभी को धन्यवाद इसके लिए कि 4000 सब्सक्राइबर मेरा हो गया, 4000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया। ये सबको धन्यवाद। और जो मैंने जो नया जो सेटअप तैयार किया है वो नया सेटअप भी तैयार अभी खरीद के ले आया हूँ। वो सेटअप 2-3 दिन के बाद दिवाली के बाद तैयार करवाऊंगा, तो उसमें वीडियो की क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। चलो बच्चों, चलो आगे बढ़ाता हूँ। 5 नंबर, फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप, यह हमारा रिएक्शन है जी माइनस dA/dt इज इक्वल टू पूछा है क्या होगा। देखो तो इसको कोफिशिएंट ए है तो माइनस dA/dt होगा, और 1/a कोफिशिएंट से भागा दे दिया, -1/b हम dB/dt कर दिया, यही होगा। अब क्या पूछा है जी, माइनस dA/dt, तो माइनस dA/dt किसके बराबर होगा बच्चों, तो पूछा है माइनस dA/dt जो होगा वो होगा a/b माइनस a/b dB/dt के बराबर। जी बच्चों, तो पता करो कहाँ है, माइनस a/b dB/dt ये हमारा C है, माइनस a/b dB/dt। जी बच्चों, माइनस dA/dt देखो माइनस a/b dB/dt, माइनस a/b dB/dt हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। जी बच्चों, जी अरे पार्टी चलने पढ़ लो तो लोग अच्छा नंबर ले आओ, यही पार्टी है, पार्टी मिलेगा। अभी हमारा जो जैसे वीडियो पहले बना वैसे ही बन रहा है। अभी जो नया सेटअप है बंदा आएगा पर दिवाली के बाद तो सेटअप तैयार करेगा, अभी जैसे उसी क्वालिटी में चल। अच्छा 4000 सब्सक्राइबर इसकी पार्टी मांग रहा हूँ। अरे 4000 सब्सक्राइबर के सब्सक्राइबर होता है, पूर्ण तो 50,000 1 लाख तो पार्टी देंगे। चलो बच्चों, चलो काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पार्टी पर ध्यान नहीं दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फॉर ए रिएक्शन, आपकी सफलता ही हमारी प्रसन्नता है, आपकी सफलता मेरी प्रसन्नता है। क्वेश्चन पढ़ो, फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप, हमारा ये तो हो ही गया। अच्छा ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है। फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो -1/a कोफिशिएंट से भागा दिया, dA/dt -1/b dB/dt। जी बच्चों, हमसे पूछा गया माइनस dB/dt कितना होगा, तो इससे मैथमेटिकल सॉल्व कर लो। तो माइनस dB/dt क्या होगा बच्चों, तो हमारा b ऊपर चला जाएगा, b/a हो जाएगा, dA/dt होगा, यह हो जाएगा। जी बच्चों, माइनस dB/dt जो होगा बच्चों वो b ऊपर चला जाएगा, b ऐसे मैथ, सिंपल मैथ है बच्चों। माइनस dB/b ऊपर a तो b/a dA/dt होगा। तो पता करो कहाँ है, माइनस b/a dA/dt। अब से मैं गलती कर दी मैडम की, 2/3 कहाँ है इसमें, इसमें 2/3 नहीं, सुनो इसमें जो आंसर होगा यही आंसर होगा, b/a होगा, b/a होगा। तो b अगर आंसर है तो b आंसर यहाँ पे b करना होगा बच्चों, यहाँ b और यहाँ a करना होगा, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेंगे हम लोग, ये कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है टाइपिंग में गलती, माइनस b/a/dA/dt। जी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, माइनस dB/dt क्या होगा, माइनस b/a dA/dt होगा। जी बच्चों, रीति के सवाल, चलो आगे बढ़ते, चलो पढ़ते, पढ़ाई पर ध्यान दो, बातों पर ध्यान नहीं दो प्यारे बच्चों, एग्जाम चलो चलो चलो। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 twice HI द रेट लॉ इक्वेशन विल बी, क्या होगा बोलो। रेट लॉ इक्वेशन पूछा है, बड़ा हल्का है। देखो H2 है प्लस I2 है ट्वाइस HI है, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या होगा, -1/1 कोफिशिएंट 1 है, dH2/dt होगा बच्चों, dt -1/1 dI2/dt हो जाएगा +1/2 dHI/dt। देख लो कहाँ है, ये जो इसमें होगा वो सही होगा, माइनस dH2/dt ये नहीं होगा क्योंकि 1/2 नहीं है। हाँ इसका D होगा, देखो D ये सही है, D क्यों हुआ, देखो D इसका है, D क्यों होगा समझो मेरी बात को, ये dHI/dt है ना, इसको क्या किया है,
जो 1/1 है, 1/1, 1/2 है, 2 से क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 1 गुना 2, 2 ये 1 हो जाएगा जी। इसको पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना प्यारे बच्चों, तो अगर 2 से गुना करोगे तो ये तो हो जाएगा क्या, यही dH2/dt जी। 2 से गुना कर दिया है, जो R निकला 1/1, ये 1/1, 1/2 2 से गुना किया है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा जी। 2 से गुना कर दिया है, यहाँ 1 2 2, यहाँ 1/2 2 से कट जाएगा। समझ में आ गया तो बोलो यस सर। मुस्कान कुमारी, निशी जसवाल, मेहरा चंदन, पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चों, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो समझ में आएगा तो बोलो यस सर। मेहरा चंदन बोलो यस सर। मुस्कान कुमारी, विनय सिंह, एनके यादव, समझ में आएगा तो बोलो यस सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आएगा तो बोलो यस सर। 7वां नंबर को समझ में आ गया ना, डी होगा। बोलो निशी जसवाल यस सर। आगे बढ़ते रहो। आटी पार्टी साटी की बात छोड़ो, पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई की बात करो। आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, काम पर फोकस करो। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ गया। 7 8 नंबर, द रेट एट विच ए सबस्टांस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन। 2017 2020 ये दोनों हमारे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बीएससी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। 2017 2020 में पूछा गया, बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हमारा रेट, अरे एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, बोलो एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास जी। रेट जो है किसी सबस्टांस का किस पर डिपेंड करता है जी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है एक्टिव मास का ही रूप है जी बच्चों। कंसंट्रेशन एक्टिव मास ही बोलते हैं उसको, एक्टिव मास जी बच्चों, एक्टिव मास, एक्टिव मास। 8वां 9 नंबर, चलो 9 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। The rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of reactant decreases। जी बिल्कुल सही है कि रिएक्शन का रेट डिक्रीज करता है, रिएक्शन का रेट डिक्रीज करता है टाइम के गुजरने के साथ। जो कंसंट्रेशन क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम जब तक बीतता है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज जी बच्चों। रिएक्टेंट जो होता है शुरू में ज्यादा होता है, लेकिन जो जो टाइम बीतता है उसका अमाउंट धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटता जाता है जी बच्चों। जी बच्चों, जी बच्चों, तो ए होगा, इसका आंसर ए होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिएक्शन का जो रेट वो डिक्रीज होता है, घटता है। कब, विथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से, टाइम के गुजरने से रिएक्शन का रेट घटता है। क्यों, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट घटता है जी बच्चों। चलो बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का समझाने में हमको तक तकलीफ होगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन देखने में बड़का लग रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन घबराने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, हल्का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा भारी लगेगा। देखो मैं कंपाउंड ए है, बी है, रिएक्ट कर रहा है, यही फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा यही है, ठीक है बच्चों। कंसंट्रेशन आइदर ए और बी चेंज कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ कांस्टेंट एंड रेट मेजर फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। करेक्ट, कुछ करेक्ट सुना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो इसमें घबराना नहीं है। पहली बात ये समझो कि ये जो लैंग्वेज है इसके लैंग्वेज पे नहीं जाना, इसके लैंग्वेज वैसे कहानी लिखा हुआ है तो कहानी पे आपको नहीं जाना है, कहानी पे आपको नहीं जाना है। यह हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यह कंपटीशन के बच्चों के लिए है, लेकिन विभूति कुमार को बोल दिए हैं। लेकिन कंपटीशन के जो बच्चे हैं ना, तो कंपटीशन के क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है। कंपटीशन में हो चाहे बिहार बोर्ड में हो, बात एक ही होता है, कंसेप्ट वही है। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, थोड़ा हल्का हो गया तो बिहार बोर्ड उसी कंसेप्ट में अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो वो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बस इतना ही फर्क है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान, देखो क्या करना होता है। मान लिया जाए ए का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, यह 3 को कंसंट्रेशन दिया हुआ है,
बी का भी कंसंट्रेशन ये 3 को दिया हुआ है, ठीक है। और रेट आपका ये 3 को रेट दिया हुआ है, रेट। अच्छा सुनो, यह हमारा बी है और ये हमारा रेट। आप समझो मेरी बात को, इसमें क्या करना और समझो। देखो घबराना नहीं, पीस हाई मात्र सेकेंडों का क्वेश्चन है, खाली जो लैंग्वेज खाली बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है। मैं बताता हूँ कैसे कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं आप लोग। देखिए अगर आपको b का पावर देखना है, b का पावर देखना है, किसका पावर देखना है, घात b का, तो आप ये देखो कि a को कांस्टेंट मानो, तो a हमारा ये कांस्टेंट है, a हमारा 0.3 कांस्टेंट। अब देखो, अब जब a हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2, भैया हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब सुनो, तो b का पावर देखना है, तो a को कांस्टेंट मानना, a को क्या मानना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मान लिया। अब b का देखो, अगर ये आपने दुगुना किया, क्या किया, 0.3 0.6 किया, दुगुना किया, तो ये देखो हमारा जो रेट वो क्या है, 4 गुना, कितना बोला था, 4 टाइम। 4 गुना कैसे बोला सर, तो 4 गुना ऐसे बोला कि 0.1 था 0.4 हो गया, तो 4 गुना नहीं हो गया, 4 गुना 0.1 था 0.4, रेट की बात, रेट 0.1 से क्या हो गया, 0.4 हो गया। और b क्या है, दुगुना, 0.3 से 0.6, तो b अगर दुगुना हुआ तो रेट हमारा 4 गुना हुआ। थोड़ा भारी नहीं है। देखो e अगर दुगुना हुआ 0.3 0.6 हुआ b का कंसंट्रेशन, तो रेट हमारा क्या हुआ, 4 गुना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा b का, कि कंसंट्रेशन 2 गुना, समझना। और रेट अगर 4 गुना हो गया तो मतलब ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा बी का 2। जी बच्चों, कि 0.3 से 0.6 हमने बी का कंसंट्रेशन किया, मतलब 2 गुना किया प्यारे बच्चों, तो रेट हमारा 0.4 हो रहा है जी। इस बार एक्सपेरिमेंट है, तो 4 गुना, तो 2 के पावर 2, तो बी का ऑर्डर 2 हो जाएगा जी बच्चों। तो इसका जो ऑर्डर है बी का 2, तो बी का 2 देखो तो मेरा बीए में है, वाह रे वाह। देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, b का 2, तो b का 2 इसमें नहीं है, b का 2 इसमें नहीं है, b का 2 इसमें नहीं है, आंसर आ गया। हल्का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देख के भागना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है जी, घबराना नहीं है। आई लैंग्वेज देख के भी नहीं घबराना है, हल्का क्वेश्चन होता है, हल्का क्वेश्चन है बच्चों जी। इसका हो जाएगा बी बॉम्बे जी। चलो बी आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ कैनॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहता है रेट लॉ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, इफ यदि रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व। क्या सही है, इट इज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन जी फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल, इफ जी एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों सही है बच्चों जी, तीनों के तीनों सही है कि इन तीनों केस में आप रेट लॉ नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन जी बच्चों। पहला रिवर्स रिएक्शन इन्वॉल्व हो तब नहीं कर पाइएगा जी। इट इज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर सीक्वेंस दे दिया और एलिमेंट्री रिएक्शन का बैलेंस्ड है, लेकिन सीक्वेंस एलिमेंट्री का दे दे तो भी आप नहीं निकाल पाइएगा। कोई भी रिएक्टेंट अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया गया उस केस में भी रिएक्शन के रेट को आप नहीं बता पाएंगे। ये 3 केस है जी बच्चों। दिल्ली है, दिल्ली। ये तो हल्का क्वेश्चन है 12 नंबर। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 3H2 बता ही दिए है, तो आप लोग जानते हैं -1/1 dN2/dt जी। यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 dH2/dt, और यहाँ +1/2 dNH3/dt। देख लो जो आंसर होगा सो आंसर होगा। चलो देख लो जो आंसर होगा, देख लो अपना कोड -dN2/dt है -3 और 1/2 यही है, NH3 है, तो यह भी है और यह भी है। हमारा किस में, सी में। ये सब हल्का है, मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन करा दिया हूं तो आप लोग क्लियर हो गया, हमको आशा है क्लियर हो गया होगा। चलो इसका बी है, सी है, सी कलकत्ता। देख कौन सा सही है पता करना है, ठीक है। 13, अब देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन, जो फिर तो डर रहा है,
डरेगा तो मारेंगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब तुम देखे डर जाएगा सर, बाप रे, ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडी ऑफ द रिएक्शन, पूरा राम कहानी लिख दिया। डरो नहीं, रुको नहीं। देखो ए का ये अमाउंट 3-4 को ही दिया हुआ है, बी का आपको ये दिया, इसका देखो क्या क्या दिया हुआ है, और हमारा रेट है, ये हमारा क्या रेट है, रेट हमारा कितना है, 4 को रेट दिया हुआ है। जी बच्चों अब सुनो, अब तुमको मान लिया जाए हमें बी का पावर देखना है, तो ए को कांस्टेंट मानना होगा। ए को क्या मानना होगा, कांस्टेंट। 4 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 और एक्सपेरिमेंट 4, 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 एक्सपेरिमेंट है। चारों एक्सपेरिमेंट में एक का अमाउंट, एक में 0.1 है, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 में 0.3 है, एक्सपेरिमेंट 3 में 0.3 है, एक्सपेरिमेंट 4 में 0.4 है। एक्सपेरिमेंट 1 में बी का जो अमाउंट है 0.1 है, इसका 0.2 है, इसका 0.4 है, इसका 0.3 है। और एक्सपेरिमेंट 1 में जब ए और बी ये होगा तो रेट हमारा यह है 6.2, 6.0 -3, ये रेट, ये तीसरा 4 रेट अलग दिया। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बी का अगर पावर देखना है तो आपको ए को मानना होगा कांस्टेंट, कि किस वाले प्रयोग में, किस वाले एक्सपेरिमेंट में ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमको देखना होगा एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ये हमारा कांस्टेंट है। जी अब देखो, जब ये कांस्टेंट है तो देखो बी पर क्या फर्क हो रहा है, कि बी का हमको पावर देखना है, तो ये हमारा हो गया 2 गुना, कि 0.2 से 0.4 हो गया 2 गुना। तो ये देखो कितना गुना हो रहा है, यह कितना गुना हो जाएगा, 7.2 है, तो हमको लगता है कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ये अगर 2 गुना है तो ये कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। जी अरे कैसे पता करोगे 4 गुना कैसे हुआ, देखो 2.88 है और 7.2 और 10 के -2 है तो 1/100 कर दो, अब माइनस ऊपर 10 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको क्या कर दो, ये काट दो, तो हमको लगता है कट जाएगा, 10 से भागा देगा तो 28 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। जी 4 गुना है। लेकिन बी के पावर 2 पता करो, बी के पावर 2, तो बी के पावर 2 इसमें भी है और बी के पावर 2 इसमें भी, वाह दोनों भी पावर 2 है। अब सुनो, अब एक का पावर देखो, क्या देखो, बी के पावर 2 है तो बी के पावर 2 हमारा सी में भी है और बी के पावर हमारा डी में भी है। अब देखो तो लोग डर रहा होगा, हमको मालूम है कि जितने 12th वाले बच्चे होंगे ये घबरा रहे होंगे, जो नया क्वेश्चन घबरा रहे होंगे। घबराना नहीं है, ए को पता करना है तो बी को क्वेश्चन मानो, बी का पता कर ए को क्वेश्चन मानो। हमने ए को क्वेश्चन करके बी का पता कर लिया, बी के पावर 2 आया। अब हमें ए का पावर पता करना है तो बी को कांस्टेंट मानेंगे। तो बी को कांस्टेंट कैसे मानेंगे समझो, तो बी हमारा कांस्टेंट कहाँ है, एक मिनट। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को समझाने में समय लगेगा, थोड़ा इसमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो समय लगेगा, इसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें समय लगेगा। इसका आंसर देखो डी है और डी बनाने का मैं थोड़ा बताऊंगा, अलग से इसको बता दूंगा, अभी समय आप लोगों के पास कम है, ऑब्जेक्टिव है। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है ना कि अलग अलग करके भी रेट निकालना पड़ता है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं रखा जाएगा, सब्जेक्टिव में इसको रखा जाएगा तब तक, ठीक है बच्चों। इसको आगे बढ़ जाता हूँ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, ये तक हल्का ही है। देखो ए है 0.05, बी है जी, और हमारा रेट है। अब समझने में बात को, तो इसमें किसमें कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट नहीं दिया है, इसमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, ये बनाना पड़ेगा, छोड़िए बनाना पड़ेगा। 15 नंबर देखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो 2022 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये हमारा। वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया ना, बिहार में पूछा नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको अलग से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सब्जेक्टिव में बता दूंगा उस क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव कराऊंगा तो बता दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसलिए उसको मैं स्किप कर दिया है। चलो 2022, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, वाह, डिक्रीजेज विथ टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, तो डिक्रीज विथ टाइम। रिएक्शन का जो रेट होता है वो टाइम के हिसाब से घटता है, स्पीड घटता है। शुरू में एनर्जी खूब रहेगा, ओ करेगा, ठीक है, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। जो टाइम बीतेगा रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। शुरू में बच्चा कितना तेज दौड़ता है, यू भागता है तेज, लेकिन समय बीतता है
तो क्या उसका धीरे धीरे गति का घटता है ना, तो रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होता है विथ टाइम। जी, टाइम के हिसाब से रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिक्रीज विथ टाइम हो जाएगा बी बॉम्बे। जी जी, रिएक्शन का रेट घटता है। इस क्वेश्चन को छोड़िए, अब ठीक लायक नहीं है, नहीं ऑब्जेक्टिव छोड़िए इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। जी, वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा ग्राफिकली है, ग्राफ जो ठीक से नहीं बना हुआ है मैंने देखा है, वो ग्राफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो ग्राफ में कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, तो क्वेश्चन को मैं अलग से कॉपी में बढ़िया से बताऊंगा इसको, चूंकि उसमें कुछ ग्राफ में कमी थी, क्वेश्चन को स्किप कर दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। आपको बोला गया है यह रिएक्शन हमारा दिया हुआ है 5 Br माइनस है, 5 Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस 3 Br2 3H2O। जी बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है 5 Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस 3 Br2 3H2O। अभी जो वही कोई हल्का क्वेश्चन है, अब कर लो जो करना है, -1/5 हो जाएगा क्योंकि 5 कोफिशिएंट इसका है। जी, और डी लिखो चाहे डेल लिखो, डेल मतलब चेंज, डी मतलब इंस्टेंटेनियस, तो डी और डेल में थोड़ा बहुत फर्क है। डी डेल लग आप तुम लोग समझो कि एक ही है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन डी और डेल आप समझिएगा कि डी की जगह डेल भी ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ डी लिखा है, यहाँ डेल लिख दिया, तो वही बात है, तो डी हम डी लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप डेल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी जी -1/1 डी BrO3 माइनस अपॉन डी टी, और 1/-1/6 हो जाएगा DH प्लस अपॉन क्या हो जाएगा डी टी प्लस 1/3 DBr2 अपॉन डी टी, यही लिखना है। और क्या देख लीजिए कौन अपना मिला लीजिएगा 1/3 DH2O/dt। अब यही में देख लो कौन सही है, हाँ देख लो, मिला लो अपने जो सही होगा अपने देख लो। सी बोल रहा है तो DBr/dt 5/6, तो 5/6 ये हाँ, ये ऊपर चला जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो देखो माइनस ये DBr माइनस अपॉन dt, और देखो ये DH अपॉन dt, तो 5 होने चला जाएगा -5/6, और DH अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा जी, हमारा सी हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। हाँ, अरे कोफिशिएंट से भागा देना है, रिएक्टेंट में माइनस करना है, प्रोडक्ट में प्लस करना है, और उसी में से देख लेना है कौन पूछा है, उसी को गुना भाग करके अपना देख लेना है। बहुत हल्का क्वेश्चन है जी बच्चों। हाँ, अरे 1 2 3 4 5, तो Br का अलग लिखा है, BrO3 का अलग लिखना पड़ा है, H प्लस का अलग लिखना पड़ा है, Br2 का करना वही है, कोफिशिएंट से भागा देना है और उसको भी इक्वल करके अपना काम कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलो चलो फटाफट। ये भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा 2023 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2023 हमारा बिहार बोर्ड का ये हमारा क्वेश्चन है 2023 का। द रेट ऑफ केमिकल, रेट वही स्पीड यार जी, कोफिशिएंट से भागा देना है जी, रिएक्टेंट होगा तो माइनस करना है, प्रोडक्ट होगा तो प्लस लगा देना है, बस क्या यही करना है और क्या करना है, बस हो गया। तो रेट है तो -1/2, ये डायरेक्शन दिया ही हुआ है हम लोगों का, 1/2 DA अपॉन dt -1/1 DB अपॉन dt प्लस 1/1 DC/dt जी। तो बस क्या यार, रेट -1/2 DA/dt दिया हुआ है, पहले के ऑप्शन है बट। अच्छा पहले को ठीक है और दूसरा को ठीक है का मतलब वाह, यू ठीक है वाह रे, DC/dt भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली। अरे एक मिनट, इसका आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली, एक आठ दिल्ली 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 है दिल वालों का, चल दिल्ली होगा दिल्ली। और सब सही है, देखो -1/2 DA/dt भी है, -1/dB/dt है, और 1 प्लस DC/dt भी, तीनों सही है, सब सही है, यह तीनों से ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज मानना, ऑल ऑफ दीज एक ही चुनना है, ABCD में एक ही चुनना है, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा जी बच्चों। मुस्कान कुमारी, मेरा चंदन कहाँ है रे,
चलो 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। हमको लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। वाह, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट आपका ये दिया हुआ है, रेट जी, रेट लॉ आपका ये रेट लॉ यही दिया हुआ, रेट लॉ। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल, बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया गया हो, 3 गुना कर दिया गया, ट्रिपल, डबल मतलब 2 गुना, ट्रिपल मतलब 3 गुना, 3 गुना कर दिया गया हो। कीपिंग दैट ऑफ ए कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट रखना है और बी को क्या करना है, 3 गुना करना है। ए को कांस्टेंट रखना है, बी को 3 गुना करना है, बी का कंसंट्रेशन को 3 गुना करना है। तो रेट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो रेट हो जाएगा के ए बी का स्क्वायर कर रहा है ना, तो ये कर ए को कांस्टेंट रखना है, मतलब ए के मान को नहीं बदलना है, और बी को क्या करना है, 3 गुना कर देना है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये R1 है तो ये R2 हो जाएगा। जब ये मैंने 3 भी किया तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो R2 हो जाएगा मेरा के ए और 9B स्क्वायर। जी बच्चों, R2 ये हो जाएगा। तो रेट क्या कितना गुना बढ़ गया, तो देखो R1 मेरा कितना था, यह था, तो R2 अपॉन अगर हम R1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब R2 जो हो जाएगा वो R1 के 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। दिल्ली जी, बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया और बी के बराबर 2 है, तो बी के बराबर 3 का स्क्वायर तो 9 गुना हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, ए को कांस्टेंट रखना है जी, 20 का दिल्ली होगा। ए को कांस्टेंट रखना है, बी के बराबर 2 है, स्क्वायर है, 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 जी, सिंपल सी बात है। बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 9, 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। चलो बच्चों, इस प्रकार से गुड नाइट टॉपिक एंड टॉपिक 1 का 3-4 क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ा है कि अभी जो बच्चे सब है वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, बच्चे हमारे बोर हो रहे थे तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा कि सब्जेक्टिव में आपको दिमाग में आपके पहले से रहेगा, सेट रहेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव को अगर सब्जेक्टिव इधर करने लग जाएंगे तो आप कहेंगे सर कितना टाइम ले रहे हैं, इसलिए 2-3 क्वेश्चन को जानबूझ के छोड़ दिया है मैंने, उसको सब्जेक्टिव में अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। और ये हमारा चैप्टर 4 था, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर था, टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 को कल मैं ले लूँगा बच्चों। और सभी से रिक्वेस्ट है कि पहला चैप्टर का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा चैप्टर का भी कर चुका हूँ, तीसरा चैप्टर का भी टॉपिक वाइज कर चुका हूँ, चौथा चैप्टर है। जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या भविष्य में कभी देखेंगे, उन सभी से आग्रह है कि मैंने 2023 का सेंटअप और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, 2022 का भी डाला है, 2021 भी डाल रखा है, 19, 20, 5 साल के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पूछे हुए। देखो मेरा जब आप आंसर देखोगे बच्चों तो 100% करेक्ट मिलेगा, आंसर 100% करेक्ट मिलेगा, एक्सप्लेनेशन 100% करेक्ट मिलेगा। अन्य चैनलों की बात करोगे या गेस्ट पेपर की बात करोगे बच्चों तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत भी रहते हैं, लेकिन हमने जो 5 साल के डाले वो सब 100% सही है। पहली बात ये, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं कि सर आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 करा रहे हो, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कहाँ है, सॉलिड स्टेट चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन का है, चैप्टर 3 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चैप्टर 4 ये केमिकल काइनेटिक्स है। तो मैं कहना चाहूँगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वो ऑलरेडी मैं लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ। तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ तक आपका सवाल है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर छठ पूजा मैं आपके लिए धमाल मचाने के लिए ले आऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छठ के बाद स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टमेटिकली चलेगा बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका छठ पूजा के बाद होगा। केमिकल काइनेटिक्स जो अभी आज टॉपिक 1 ही था, और जो अन्य जो टॉपिक है वो आपको मैं बाद में कल भी होगा, छठ तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ख़त्म कर दूंगा। और आफ्टर छठ पूजा मैं आप सभी के लिए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूल की तरह खिलखिलाते रहे। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।